नर्मदे यार दोस्तों, तो आज बड़े ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मेरे पापा जी के फूफा जी यानी कि मेरे दादाजी, कल उनका शाम को ही स्वर्गवास हो गया। जिनकी आत्मा को शांति दे माँ नर्मदा, अपने गोद में स्थान दे। वो हमारे 3 पीढ़ियों से हमारे खास रिश्तेदार हैं। मिट्टी संस्कार में जो भी नियम कानून जो भी क्या क्या करते हैं मुझे तो पता नहीं है, और आज हम यही कुछ देखने वाले हैं कि संस्कार वगैरह कैसे होते हैं। क्योंकि मैंने कभी ऐसे माहौल में कभी गया नहीं। सभी जगह जो है पापा ही जाया करते थे, लेकिन आज भी घर पे नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ा। क्या चल रहा है वो देखते हैं। शायद दीदी लोग जो है खाना की तैयारी कर रहे हैं। दोनों दीदी लगे हुए हैं अपने अपने काम में। मेरा काम है कि रिया को भी थोड़ी देर के लिए खिलाना है इनको। इसके बाद फिर मैं भी वहीं पे जाना। मैं निकल चुका हूँ अपने घर से वहाँ जाने के लिए। और सबसे पहले तो अपने परिवार वालों से पता करना पड़ेगा भैया कितना कितना चावल वगैरह क्या लग रहा है उनके भोजन की व्यवस्था, क्योंकि उनकी काफ़ी बड़ी परिवार है और आशा रिश्तेदार नाते रिश्ते सब आएंगे, तो उन सबकी भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा। और मिट्टी संस्कार में जितना ही जाते हैं पब्लिक उन सब की, तो आज काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी है आज। और यहाँ जो है पहले से ही खाना के लिए तैयारी शुरू कर दिया गया था, और हम यहाँ पर ये सब बर्तन लेके आ गए हैं। और चाचा लोग जो है चूल्हा बना रहे हैं, तो इन्हीं में आज जो है हम भोजन बनाने वाले हैं। उन सभी लोगों के लिए काफ़ी भीड़ होगी, तो उन सबके लिए भी भोजन की व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये सभी बर्तनों में तो पर्याप्त हो जाएगा शायद, क्योंकि मेरे दादाजी का तो वो जानते हैं कि कितना लग सकता है। और हम लोगों को जो है पानी भरने का जिम्मेदारी दिया गया है। बड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। ऐसे कठिन रास्तों से भाई लेके जाना पड़ता है हमको पानी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में भी है, तो वो है पानी की। और आप देख ही सकते हैं कि हम कितने मुसीबत से पानी लेके आ रहे हैं। फाइनली हम जो है पानी लेके घर पर पहुंच गए हैं, और चाचा लोग जो हैं चावल चढ़ा दिए हैं आग जला के। अब भाई मेरा काम हो गया ख़त्म। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो है जीजा के साथ फाइनली घर से निकल रहे हैं मिट्टी संस्कार के लिए। अब जा रहे हैं, शायद निकाल दिया गया लाश को। तो हम ये सड़कों पर पड़े पुष्पों की कलियों से यही समझ आता है कि इसी रास्ते से लेके जाया गया है। और अभी हम भी अब जा रहे हैं, और हम ठीक ही समय पर पहुंचे हैं, क्योंकि अब जो है कब्र खोदने की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। और कब्र खोदने का भी एक नियम होता है कि जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ है उसके परिवार में से कोई भी व्यक्ति कब्र खोदने में सहयोग प्रदान नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति मुखाग्र लेता है तो भूमि पूजन करके केवल खुदाई का शुरुआत करता है। और ये है मेरे दादाजी, जो कि पूरे कब्र खोदने के लिए अकेले ही जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके सहयोग में मेरे दादाजी एक और हैं बैठे सामने, चाचा जी। मेरे छोटे भाई भी हैं, और मैंने भी इस कब्र को खोदने में अपना जो भी सहयोग प्रदान किया और अपने आप को धन्य समझा। और फाइनली हमने कुछ घंटों कड़ी मेहनत के बाद कब्र खोदकर तैयार कर दिए। अब लाश को अंतिम स्नान के लिए ले जाया जा रहा है, और उनके सारे कुटुंब कबीले अपने पूर्वज को अंतिम स्नान करा के अपनी अपनी किस्मत की सराहना कर रहे हैं। ये उनके बड़े बेटे जो मुखाग्र लेने वाले हैं, नियम अनुसार इन्हें लाश से पहले ही स्नान करवा कर लाया गया। अब नियम अनुसार जो व्यक्ति मुखाग्र लेता है वह लाश को पहले स्नान कराता है, फिर हल्दी तेल लगाता है, फिर लाश को वहां से उठा करके कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जाता है। और कब्र में दफनाने से पहले लाश को कब्र के चारों ओर घुमाया जाता है, लगभग 5 बार तक। हालांकि अंतिम संस्कार का नियम जातीय रूप से, भौगोलिक रूप से और धार्मिक रूप से सभी जगह अलग अलग होते हैं। इसके बाद अब लाश को जो है कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जाता है, और इसके बाद लाश को पेट के बल सुलाया जाता है। हालांकि यह नियम सभी जगह एक सा नहीं होता है, पर हमारे गांव के पूर्वज जो सनातन से ये परंपरा को चलाते आए हैं, तो उसे आज भी हम मानते हैं। क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। इस सत्यवाणी को ध्यान में रखते हुए लाश के हाथों में नारियल रखाया जाता है, ताकि उसका मुट्ठी जो है कभी बंद ना हो। और उसके बाद उसमें नमक डाला जाता है, जिससे कि वह शरीर जल्दी से जल्दी गल जाए। फिर उसके बड़े बेटे के द्वारा मिट्टी दिया जाता है,
जो नियम कुछ इस प्रकार से है। लाश को पीछे देकर बैठते हैं और बिना देखे ही अपने दोनों हाथों में मिट्टी को उठाते हैं और उस कब्र का एक चक्कर लगाते हैं और फिर उसी जगह पर जाकर के बिना पीछे देखे ही मिट्टी को दान करते हैं। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार तक किया जाता है। उसके बाद उनके सारे कुटुंब कबीले के द्वारा मिट्टी दिया जाता है। फिर जितने भी नात रिश्तेदार आते हैं उनके द्वारा मिट्टी दिया जाता है। और कुछ देर बाद जो है उसका वहाँ कब्र बना दिया जाता है। और हमारे यहाँ दुखित परिवार को उनके रिश्तेदारों के द्वारा मुखारी पानी देने का भी परंपरा प्रचलित है, जिसे मैंने भी निभाया। इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ नहाने के लिए। और एक परंपरा ये भी प्रचलित है कि उस दौरान हमने जितने भी कपड़े पहने हैं उन सभी कपड़ों को धोया जाता है। फिर क्या इंतज़ार ख़त्म और बर्फ़ जैसी ठंडी पानी में मैं छलांग लगाने के लिए तैयार। सच बताऊं तो मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी, इतनी ठंडी पानी थी। मैं वहाँ पल भर भी नहीं रह पाया और मैं तुरंत जल्दी से जल्दी वापस आ गया और दोबारा छलांग भी नहीं लगाया। अब हम जो है जीजा के साथ नहा धो के हम लोग अलग निकल गए हैं, क्योंकि अभी जाके वहाँ पर खाना वाना का व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था उनके लिए करना पड़ेगा। तो मुझे भी जाके हेल्प करवाना है, इसलिए हम लोग जो है जल्दी यहाँ से निकल गए हैं नहा धो के। फाइनली हम जीजा के साथ पहुँच गए हैं अपने घर और घर वालों से मंग रहे हैं पानी। पानी से पैर धुलने के बाद ही अंदर जाएंगे। मैं हाथ पैर धो लिया। हाँ, अब यहाँ से कपड़े वपड़े पहन के सीधा जाएंगे वहीं पे। तो मैं निकल चुका हूँ अपने घर से, सीधा रेडी होकर के वहाँ जा रहा हूँ। जो जा रहे हैं वहाँ पर और मैं चला रहा हूँ साइकिल पानी लेके, और चाचा मेरे पीछे चल रहे हैं, वो सब लेके आ रहे हैं। और फाइनली हम जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद हमने सभी पब्लिक को खाना खिलाना शुरू कर दिया। इस भोजन की खास बात ये रहती है कि भोजन में हल्दी, मिर्ची, मसाला कुछ भी नहीं डाला जाता, केवल नमक मात्र। फिर भी यह भोजन काफ़ी स्वादिष्ट होता है। उन लोगों को भोजन वोजन करवा के अब मैं जो है आ गया हूँ घर पे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि माँ भगवती मृतक प्राणी की आत्मा को शांति दे और उस दुखित परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। नर्मदे।